वह पूछा गया था कि थलापति विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है, यानी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थलापति विजय पॉलिटिकल पार्टी। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया गया था वो आपका तमी जगा वेत्री कजगम का दिया गया था, यानी शॉर्ट फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे TVK। ठीक है, तो TVK जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। तो ये जो आपके थलापति विजय हैं पहले आपके अभिनेता थे, अभिनेता से आप नेता बने, फिर नेता से जो है आपका यहाँ पर तमिलनाडु के जो है CM बन गए हैं। तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री तमिलनाडु के हैं वो आपके यही हैं। तो अभिनेता विजय ने जो है आधिकारिक तौर पर फरवरी 2024 में तमी जगा वेत्री कजगम नाम से जो है अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत जो है इन्होंने किया था। इसके अलावा DMK और AIADMK ये दोनों पार्टी भी जो है आपका तमिलनाडु से ही संबंधित है। एक पार्टी और है आपका MNM जो कि अभिनेता कमल हसन के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया है। तो आप इसको भी जो है आप यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है वह है आपका यहाँ पर कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है 40 जूल से बढ़कर 140 हो गई तो किया गया कार्य जो है कितना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 100 जूल आपका यहाँ पर दिया गया था। कार्य जो है ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार जो है किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के यहाँ पर जो है बराबर होता है। तो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। तो 140 जूल में से 140 को जब सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके यहाँ पर जो है 100 जूल जो है निकल कर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया कि एक बल्ब की शक्ति जो है 40 वाट वोल्टेज 120 वोल्ट है तो उसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करना था। तो राइट आंसर 0.5 एम्पियर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। विद्युत धारा का जो सूत्र होता है P = VI, आपको मालूम होगा, उसमें उससे जो है I का सूत्र हम लोग निकालेंगे P/V। तो यहाँ पर जो है 0.5 जो है आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तरंग की चाल यानी कि स्पीड और तरंग दैर्घ्य दिए होने पर आवृत्ति जो है दिए होने पर आवृत्ति f का सूत्र क्या होगा। तो F = V × तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तरंग चाल आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध का सूत्र होता है P = F × वेवलेंथ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी = स्पीड बटा वेवलेंथ जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक घोला गया है तो विलेन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो 20% जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विलेय यानी कि सोल्यूट का भार 20 ग्राम, विलायक यानी सोलवेंट का भार 80 ग्राम दिया गया था। कुल विलेन का भार 20 + 80 100 ग्राम होगा। सांद्रता निकालने के लिए जो है विलेय का भार बट्टा विलेन का कुल भार × 100 करेंगे तो आपके यहाँ पर 20% जो है निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेतों या संदेशों को प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर डेंड्राइट था। ठीक है, तो डेंड्राइट इसका राइट आंसर होगा। डेंड्राइट जो है न्यूरॉन के संखान्वित सिरे होते हैं जो अन्य न्यूरॉन से रासायनिक व विद्युत संकेतकों के ग्रहण करके कोशिका काय यानी तक जो है आपका यहाँ पर जो है भेजता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है इसके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो रेले के नियम अनुसार जो है कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य जो है छोटी होने के कारण वायुमंडलीय कणों के द्वारा नीला प्रकाश चारों ओर जो है आपके यहाँ पर फैल जाता है। अगला है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ठोस यानी सॉलिड जो है इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोसों का प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि इलास्टिसिटी जो है अधिक होने के कारण ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में और सबसे कम जो है गैस में होता है। तो SLG याद रखेंगे। अगला है ग्लूकोज के टूटने विखंडन से ऊर्जा मिलने की प्रक्रिया को जो है शोषण कहा जाता है, रेसिप्रेशन। तो कोशिकीय शोषण में ग्लूकोज C6H12O6 का ऑक्सीकरण होता है जिससे ATP के रूप में जो है ऊर्जा मुक्त होता है। अगला है परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो शाकाहारी जीव हार्बीवोरस जो है इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक उपभोक्ता वो जीव होते हैं जो अपना पोषण सीधे प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधे से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, हिरन, खरगोश। अगला क्वेश्चन जो है कि एथेनॉल की किस विशेषता के कारण इसका उपयोग दवाई के निर्माण में किया जाता है। तो जल में अत्यधिक घुलनशीलता एवं उत्तम विलायक गुण, इसका राइट आंसर था एथेनॉल C2H5OH एक बेहतरीन कार्बनिक विलायक है जो पानी में आसानी से घुल जाता है, इसलिए इसका उपयोग कफ सिरप, टॉनिक और टीचर आयोडीन में किया जाता है। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो एंटोनी लेवोइजियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है आपका इसने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला है पेरेन्काइमा उत्तक टिश्यू की मुख्य विशेषता के बारे में था। तो पौधे में भोजन का भंडारण लचीलापन प्रदान करना, इसका राइट आंसर था। ये पौधे में पाए जाने वाला सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, पौधे को सहायता और खाद्य भंडारण प्रदान करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अगला जो प्रश्न था कि लेंस की आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन का सूत्र जो है क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आया M = V/U, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की आवर्धन यानी M प्रतिबिंब की दूरी V और वस्तु की दूरी U का अनुपात होता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई H तथा वस्तु की ऊंचाई HO का अनुपात जो है आपके यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी जो है आपके यहाँ था। अगला है न्यूटन के गति के दूसरे नियम
से बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो F इक्वल टू ए में, यानी कि बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, वस्तु पर बल लगाने से उसमें जो है त्वरण उत्पन्न होता है। अगला है किसी माध्यम के अपेक्षिक अपवर्तन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सूत्र जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल जो है v1 होगा, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल v2 के अनुपात को जो है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा v इक्वल टू v/v2। अगला है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो है यही था। अगला है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की लचीली प्रकृति का कारण, तो लिपिड और प्रोटीन से बनी होना इसका राइट आंसर था। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली से होती है जो लिपिड और प्रोटीन की द्विपरत से बना होता है, ये लचीली होती है और एंडोसाइटोसिस जैसी प्रक्रियाओं में जो है आपका यहाँ पर मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है, तो वेलोसिटी इसका राइट आंसर था। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वस्तु के वेग को जो है निरूपित करता है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मेडिकल इमेजिंग, आंतरिक अंगों की जांच और धातुओं में दरारें ढूंढने में इसका राइट आंसर था। इसकी उच्च आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज वाली ध्वनिक तरंग का उपयोग आंतरिक शारीरिक संरचनाओं को देखने और औद्योगिक परीक्षणों में होता है। अगला है वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स का मुख्य कार्य, तो ध्वनि उत्पन्न करना, साउंड प्रोडक्शन इसका राइट आंसर था। लैरिंक्स श्वसन नली के शीर्ष पर जो है स्थित होता है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स वाक तंतु होते हैं। जब वायु उनसे गुजरती है तो कंपन से ध्वनि जो है आपका यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर जो है यही था। तो हमारा जो अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स हुआ है कि मई 2026 में भारत का कौन सा राज्य है अपने 26 जिलों में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से गंभीर रूप से जो है प्रभावित हुआ था। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन उत्तर प्रदेश का दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 13 मई 2026 को जो है उत्तर प्रदेश में एक तीव्र आंधी तूफान प्रणाली जो है यहाँ पर सक्रिय हुआ था, जिससे राज्य के 26 जिलों में जो है भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने के कारण जो है जान माल का जो है यहाँ पर भारी नुकसान हुआ था। तो उत्तर प्रदेश जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया कि आकाश का जो रंग है वो आपका नीला क्यों दिखाई देता है, यानी व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो दिया गया था, नीले रंग की तरंग दैर्घ्य यहाँ पर कम होती है और अधिक प्रकीर्णित होता है। तो इसका राइट आंसर यही था। ब्लू कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ एंड स्कैटर मोर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछा गया कि यदि एक 60 वाट का बल्ब 120 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी करंट का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है 0.5 एम्पियर का दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।